हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोगों का 8वां लेक्चर है और 8वें लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी के जीवों के नामकरण की पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है ये क्लास 8 दिनों से बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है। तो आज उसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि नाम पद्धति के बारे में बताया था कि देखिए, किसी भी जीवों का ना एक मानक नाम होता है जिससे कि वो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। उसी को क्या बोले थे, नामकरण पद्धति बताए थे। तो आज उसी कड़ी में आज जो पढ़ने वाले हैं हम द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जीवों के नामकरण की पद्धति के बारे में जानते हैं। तो जीवों के नामकरण की पद्धति दो होती है, एक होता है द्विनाम पद्धति, एक होता है त्रिनाम पद्धति। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं आपको। हेडिंग मारिए, क्या द्विनाम पद्धति, क्या हेडिंग मारना है, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। देखिए, द्विनाम पद्धति, इस पद्धति में जीवों के जो वैज्ञानिक नाम है वो 2 पदों में लिखे जाते हैं। कितने पदों में, 2 पदों में लिखे जाते हैं। लिखिए, इस पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम 2 पदों में लिखे जाते हैं। 2 पदों में लिखे जाते हैं भाई, 2 पदों में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए, पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है क्या, वंशनाम। पहला पद क्या होता है, वंशनाम। पहला पद होता है वंशनाम। ठीक है, अब दूसरा पद क्या होता है, तब दूसरा पद जो होता है ना, दूसरा पद होता है जाति संकेत पद। क्या होता है, जाति संकेत पद। आप लोग ध्यान से समझिए। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है क्या, इस पद्धति में जीवों का वैज्ञानिक नाम 2 पदों में लिखा जाता है। जैसे पहला पद जो होता है क्या होता है, वंशनाम होता है, किसी भी जीवों के वंश का नाम होता है। इसके बाद क्या होता है, जाति संकेत पद। ठीक है, अब आगे जो बात करने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं कि भाई तब इसका एग्जाम्पल कुछ दे दीजिए, उदाहरण दे दीजिए। तो आप जैसे मान के चलिए, आम का वैज्ञानिक नाम, क्या, आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम। आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। आप देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है वंश नाम को। किसको कर रहा है, वंश नाम को, जेनेरिक नेम को। ठीक है, ये क्या है, ये जाति संकेत पद को, जाति संकेत पद। ये यहाँ तक आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया। बताइए, क्या आपने यहाँ तक बिल्कुल अच्छे ढंग से समझा? जी हाँ, आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब आगे बात करते हैं किसकी, अब आगे बात करते हैं, आप एक और लिख लीजिए ना इसमें कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। क्या होता है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस।
होमो जो आपका वंश को डिनोट कर रहा है, सेपियंस जो है क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, जाति को डिनोट कर रहा है। यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कर लिया होगा। मैं अब इसको मिटाऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पीड में कीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब आप स्टार पॉइंट दे दे के लिखिए, जैसे जैसे आपको बोलते जाते हैं उसी प्रकार लिखते जाइए। कि सबसे पहले अब देखिए द्विनाम पद्धति को दिया किसने था। ये जो द्विनाम पद्धति है उसको दिया किसने था, तो द्विनाम पद्धति को आप लिखिए, द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया था। द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब जो है आपने यहाँ तक तो बात बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया। अब द्विनाम पद्धति लिखने के कुछ कुछ नियम हैं, अब उस नियम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द्विनाम पद्धति लिखने के कुछ कुछ नियम हैं, उस नियम को अब पढ़ने वाले हैं। एक तरह का अभी जो हम पहले लिखा है वो भी एक तरह का नियम ही है कि पहला पद जो है वंश का होता है, दूसरा पद जाति संकेत पद होता है। ठीक है, पहला पद जो है वंश नाम होता है, दूसरा पद जाति संकेत पद होता है। ठीक है, अब द्विनाम पद्धति में ही कुछ नियम हैं, द्विनाम पद्धति लिखने के कुछ नियम लिखिए। आप हेडिंग बनाइए तो द्विनाम पद्धति लिखने के कुछ नियम। ठीक है, द्विनाम पद्धति लिखने के कुछ नियम, जिसमें देखिए क्या नियम है। सबसे पहले तो इसमें जो है इस पद्धति में जीवों का वैज्ञानिक नाम में सबसे पहले वंश का नाम तथा दूसरे पद में जाति संकेत पद लिखते हैं, जाति संकेत पद लिखते हैं, दूसरे पद में जाति संकेत पद लिखते हैं। देखिए आपको बताए ही उदाहरण में, क्या बताएं जी, होमोसेपियंस ही लीजिए ना, होमोसेपियंस किसका नाम है जी, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है सेपियंस। ये जो है क्या वंश है, वंश नाम है, क्या है वंश नाम है। ये क्या है, जाति संकेत पद है, क्या है जाति संकेत पद है। ठीक है, ठीक है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये तो एक तरह का पहला नियम हुआ, क्या हुआ, ये पहला नियम है। अब हम दूसरे नियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दूसरे नियम की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो डिलीट कर दीजिए। अब दूसरा नियम लिखिए। ओह, हमने ये भी मिटा दिया, फिर कर कोई बात नहीं है। अब आगे की ओर दूसरा नियम लिखते हैं। लिखिए, जीवों का वैज्ञानिक नाम या इसी को क्या बोल सकते हैं, जैविक नाम। जीवों का वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम, जीवों का वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम का वंश
नाम का वंश नाम का पहला अंग्रेजी अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि जाति संकेत पद का प्रथम अंग्रेजी अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आप लोग बात को समझिए कि भाई देखिए एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा, कुछ भी आपको समझाना चाहेंगे ना तो वो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जीवों का वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम का वंश नाम का पहला अंग्रेजी अक्षर जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि जाति संकेत पद का प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे आम का ही देख लीजिए, मैंजी फेरा इंडिका, तो इंडिका, ठीक है। देखिए पहला अक्षर वंश, ये वंश नाम है, वंश नाम का पहला अक्षर कैपिटल में, जाति संकेत पद का पहला अक्षर क्या है, स्मॉल में है ना, स्मॉल में। देखिए वंश नाम का पहला अंग्रेजी अक्षर जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि जाति संकेत पद का प्रथम अंग्रेजी अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आपको एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया, ये बात हो गया ना। अब तीसरा क्या था, तीसरा भी इसी जगह लिख देते हैं कि भाई हम जीवों का जो है ना वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम लिखिए, जीवों का वैज्ञानिक नाम इटैलिक, किसमें, इटैलिक शब्दों में, इटैलिक शब्द मतलब तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जीवों का वैज्ञानिक नाम इटैलिक शब्दों में लिखा जाता है तथा वंश नाम एवं जाति संकेत पद को अलग अलग रेखांकित किया जाता है, अलग-अलग रेखांकित किया जाता है, अलग-अलग रेखांकित किया जाता है, ठीक है। अब जैसे भाई ये तो हो गया भाई अलग अलग रेखांकित किया जाता है। अब जैसे में देख लीजिए, मैंजी फेरा, ठीक है, इंडिका, क्या, इंडिका, ये चिन्ह के द्वारा जो है अलग अलग क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये हुआ क्या, वैज्ञानिक नाम द्विनाम पद्धति के हम जो लिखते हैं नाम, उसके लिखने के नियम हुए, क्या है, नियम है, ठीक है। एक और नियम है क्या, चौथा नियम हम जो है इसको मिटा के ऊपर में ही लिख देते हैं, चौथा नियम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। चौथा नियम क्या बोलता है कि जैविक नाम के अंत में, चौथा नियम, जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखा जाता है,
लिखा जाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैंजीफेरा, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, साथ में लिख दिया क्या, लीन का मतलब क्या हो गया, ये मैंजीफेरा इंडिका का जो नामकरण किया है वो कैरोलस लिनियस ने किया है। किसने किया है? कैरोलस लिनियस ने किया है। आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब जो है आज हम द्विनाम पद्धति को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिए। अगले दिन जो हम पढ़ने वाले हैं त्रिनाम पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम त्रिनाम पद्धति के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे जिस प्रकार द्विनाम पद्धति को 2 पदों में लिखा जाता है, सेम टू सेम उसी प्रकार जो है त्रिनाम पद्धति को 3 पदों में लिखा जाता है। तो 3 पद भाई कौन कौन? तो 3 पद में पहला पद तो वंश नाम है, दूसरा पद जाति संकेत पद है, और तीसरा हो जाएगा क्या, उसमें उपजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपजाति हो जाएगा, जो कि कल हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। त्रिनाम पद्धति को बहुत ही हाई लेवल से और बहुत ही मज़े से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है कल जरूर जुड़ के इसको पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ आप पीछे वाले को भी रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ आपने जो पिछले क्लास को छोड़ा है उस क्लास को भी कवर कर लेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।